So let's read the question. The question says that let a belongs to real number if the origin and the non-real roots of 2z square plus 2z plus a is equal to 0 form the three vertices of an equilateral triangle in the argand plane, then a is equal to. The options are 1, 2, -1 and none of these. इस क्वेश्चन में ए रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और ऑरिजिन और 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस ए इज इक्वल टू 0 के जो नॉन रियल रूट्स हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के थ्री वर्टिसेस को फॉर्म कर रहे हैं इन द आर्गेंट प्लेन। तो ए की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं फॉर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैविंग नॉन रियल रूट्स discriminant should be less than 0. Discriminant should be less than 0, that is b square minus 4ac should be less than 0. नॉन रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। दूसरा, ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो पहले जो 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा माइनस बी दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2a। यहाँ पे 2z स्क्वायर प्लस a है। इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब 2z स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0 के रूट्स निकाल लेते हैं। तो z की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू a अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 2 4। तो यह माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8a अपॉन 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो जगह 2 अंडर रूट 1 माइनस 2a अपॉन 4। तो चूंकि नॉन रियल रूट्स हैं तो लिख सकते हैं सिंस फॉर नॉन रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2a, नॉट अंडर रूट 1 माइनस 2a। 1 माइनस 2a जो है वो डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 2a शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से a जो है वो ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस 2a अपॉन 4, 1 माइनस 2a अपॉन 4। 2 कॉमन ले लेंगे तो जगह माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2a अपॉन 2। तो यहाँ से z को लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 2a माइनस 1 इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं इसको अपॉन 2। तो ये जगह माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2a माइनस 1 आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से रूट्स क्या क्या आ गए, z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 2a माइनस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 2a माइनस 1 अपॉन 2। फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये ओरिजिन है, एक ये दूसरा वर्टेक्स, ये तीसरा वर्टेक्स, ये तीनों वर्टेक्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, माइनस 1 2 रूट 2a माइनस 1 अपॉन 2, और इसके अकॉर्डिंग जो वर्टेक्स आएगा वो आएगा माइनस 1 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 2a माइनस 1 अपॉन 2। तो ये मान लेते हैं माइनस 1 अपॉन 2 ये है रूट 2a माइनस 1 अपॉन 2, रूट 2a माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 2a माइनस 1 अपॉन 2। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस, इसको z1 मान लेते हैं, इसको z2 मान लेते हैं, तो लिख सकते हैं सिंस OZ1 Z2 इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये ओरिजिन है तो 0,0 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं देयरफॉर OZ1 इज इक्वल टू OZ2 इज इक्वल टू Z1 Z2। OZ1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस रूट 2a माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू OZ2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर
प्लस माइनस रूट 2a माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओ z1 और ओ z2 दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि अंडर रूट 2a माइनस 1/2 होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2a माइनस 1/2 होल स्क्वायर दोनों सेम ही होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2a माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2। z1 z2 क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2 वो 0 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 माइनस रूट 2a माइनस 1/2 माइनस रूट 2a माइनस 1/2, तो ये जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2a माइनस 1/2 होल स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, माइनस रूट 2a माइनस 1/2 माइनस रूट 2a माइनस 1/2 माइनस 2 रूट 2a माइनस 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2a माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2a माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो जाएगा 1/4 प्लस 2a माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2a माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2a माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2a माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a की वैल्यू हो जाएगी 8a माइनस 4, तो 6a आ जाएगा यहाँ से 4 के इक्वल, तो a आ जाएगा यहाँ से 4/6 के इक्वल, दैट इज 2/3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/3। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 2/3 किसी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब नन ऑफ दीज जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस D is the required correct option, तो D ऑप्शन को टिक कर लेंगे। So D option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.